हेलो बच्चों, केपी साइंस सर्कल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का अलजेब्रा मैथमेटिक्स। ओके, तो देखो अलजेब्रा का काम क्या है, यहाँ पे हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं अलजेब्रा का पता है आप लोगों को? नहीं। देखो अलजेब्रा में सबसे पहले क्या होता है, जब आप रियल लाइफ में मतलब एक्चुअल जीवन में अगर कहीं कुछ आपको करना है, कोई चीज कैलकुलेट करना है, कोई अननोन चीज होता है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेन का दाम, जो एक पेन है आपके पास, ठीक है, इस पेन का जो दाम है ना, मान लो कि 10 रुपीज का है। ठीक है, एक पेन का दाम है 10 रुपीज, बट आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूंगा 5 पेन लेके आना है तो कितने टोटल आपको लगेंगे? 50 रुपीज लगेंगे, राइट। ये तो अभी तक हम लोग इस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे ना। लेकिन अब क्या हुआ ना कि मैंने आपको कोई एक आइटम बोला, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको अगर बोलूं कि बेटा आप जाओ और समोसा लेके आओ दुकान से, ठीक है। आपने गया और आपने लिया टोटल 10 समोसे लिए और दुकानदार को आपने 150 रुपीज पे किया, राइट। कितने लिए आपने? आपने लिए हैं 10 समोसे, पे कितना किया? 150। तो एक्चुअली क्या हुआ, देखो इस केस में हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ पेन्स। ये क्या था? नंबर ऑफ पेन, ठीक है। और ये क्या है आपका? कॉस्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 50, राइट। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो नंबर ऑफ समोसा क्या है मेरे पास? 10। तो कॉस्ट तो कुछ हो ये होगा ना, कॉस्ट, ठीक है, पर समोसे का, हर एक समोसे का कॉस्ट, तब तो आया आपको टोटल अमाउंट 150। तो ये कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अब क्या करते हैं, ये 10 को इधर लेके चले जाते हैं और डिवाइड में कर देते हैं, ठीक है। तो आपका कॉस्ट जो है ये बन जाता है 150 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 15, राइट। ये बन गया आपका 15। ओके, ऐसे निकालते हैं। तो अच्छा, तो देखो क्या बार बार हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉस्ट ये लिखते रहेंगे क्या? बार बार ऐसे कॉस्ट लिखेंगे? नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स का या फिर कोई वाई का या फिर ए का या फिर बी का या सी का, कोई भी पी का क्यू का, यानी कि ए से लेकर के जेड तक के बीच में, ए से लेकर के जेड तक के बीच में किसी भी एक लेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग। सबसे पहले अलजेब्रा थोड़ा सा बेसिक पहले हम ये पढ़ेंगे। अभी इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, रिवीजन कर लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो देखो रिवीजन में आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? एक बताइए। नेचुरल नंबर जो वन से काउंटिंग नंबर्स को, यानी कि 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जो 1 2 3 4 5 6 जो हम लोग बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसको पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, चैप्टर 1 वाले, कि कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर आता है हमारे एक इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, और ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, राइट। सिमिलरली एक होल नंबर था। जब नेचुरल नंबर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, ठीक है, तो क्या होता है जब हम इसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स, राइट। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, करेक्ट ना, राइट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, हम लोगों ने एक चैप्टर में इंटीजर्स भी पढ़ा था, राइट। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं और जीरो है और उन सभी के निगेटिव्स, नेचुरल नंबर और इसके निगेटिव, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर था हमारा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन। तो इसमें ना हम लोग जीरो को भी ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ में निगेटिव नंबर्स, यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। और ये इधर कहाँ तक जाता है? ये प्लस इंफिनिटी। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सभी क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर्स हैं, राइट। इंटीजर्स समझ में आ गया? तो देखो मैथमेटिक्स के अंदर जब हम लोग जब नंबर्स के ऊपर जब पढ़ते हैं ना, तभी हम नंबर्स के ऊपर जब पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक, ठीक है। और जब मैथमेटिक्स में शेप्स के ऊपर, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ट्रायंगल, राइट, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, करेक्ट ना,
पेंटागन पढ़ेंगे, ठीक है, पेंटागन भी आगे चल के लाइफ में पढ़ेंगे कभी, ठीक है। तो जब भी हम शेप्स के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, कभी भी अगर शेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो पढ़ते हैं किस पार्ट में, मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री पार्ट्स में पढ़ाई करते हैं। तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा ये है जहां पे सब्स्टिट्यूट लेटर्स फॉर द नंबर टू फाइंड द अननोन्स। जैसे अभी मैंने बताया कि आपने समोसे का क्या निकाला, कॉस्ट निकाला, ठीक है। तो जब कोई भी अननोन चीज होगा वहां पे, ठीक है, तो हम लोग किसी भी एक लेटर्स को जो है ना, यानी कि ए से लेकर के जेड तक के बीच में किसी भी लेटर्स को एज्यूम कर लेंगे जो अननोन होगा, जो मुझे नहीं पता है, ठीक है, और फिर उसको निकालते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये मतलब रियल लाइफ में भी हम लोग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल यही चीज तो हम लोग यूज करते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। और जो अलजेब्रा जो वर्ड है ना, ये अरेबिक वर्ड ऑल जाब्रिक, ऑल जाब्रिक जो एक अरेबिक वर्ड है वहां से आया है, ठीक है, वहां से ये हमें पता चला है, जिसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ द ब्रोकन पार्ट, यानी कि बहुत सारी चीजों को एक जगह मिलाना, जो भी चीजें टूट गई हो, बिखर गई हो, उनको एक साथ मिलाना, ठीक है। अब दो चीजें आती हैं, जैसे अभी मैंने आपको अभी यहाँ पे बोला वेरिएबल्स यूज करते हैं, ठीक है, अननोन यूज करते हैं, राइट, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो देखो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, जिसके बारे में हमको नहीं पता, हम उसकी वैल्यू निकालें। मान लो कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनाया, उसमें मैंने एज्यूम किया था, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि समोसे का कॉस्ट निकालना है, उसको मैंने एक्स मान लिया कि चलो एक्स कॉस्ट है उसका। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी, मान लो कि 10 रुपए आ गए, ठीक है। और चलो दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा ना, कि अब मान लो मुझे पेंसिल का निकालना है कॉस्ट, तो वहां भी मैं क्या किया, एक्स को एज्यूम कर लिया, ठीक है, और पेंसिल की कॉस्ट आ गई हमारी 3 रुपए की। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने एक्स माना था समोसे का कॉस्ट, इस क्वेश्चन में एक्स माना पेंसिल का कॉस्ट, लेकिन दोनों जगह वैल्यू अलग अलग आ गई ना। तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू है हर बार क्या हो रही है, हर क्वेश्चन में क्या होगी, वो चेंज होते चली जाएगी। और इसीलिए क्या हो रहा है, चेंज होने का मतलब क्या होता है, वैरी कर, करेक्ट। तो वैरी करना, इसीलिए इसका नाम होता है वेरिएबल, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, वेरिएबल बोलते हैं इसको। तो जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करेंगे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी ए से लेकर के जेड तक के बीच में हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेगी, ओके। अब देखो जैसे मान लिया कि अगर मैं बोलूं कि 1, मान लो नंबर है 1 या फिर 5, मान लो कि पहला नंबर क्वेश्चन बनाया, इसमें कहीं पे 5 आएगा, और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है वहां पे कहीं 5 आएगा, तो क्या 5 की वैल्यू चेंज होगी, इसकी फेस वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं ना। तो जिस भी चीज का फेस वैल्यू नहीं चेंज होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। लेकिन देखो जैसे x है, तो इसमें इसकी फेस वैल्यू कुछ और थी, इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कुछ और हो गई, तो जब वो चेंज होता रहेगा तो उसको बोलेंगे वेरिएबल। तो जितने भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट, दैट वी कॉल कांस्टेंट, वेरी गुड। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स आपको तो पता है, जब जैसे फॉर एग्जांपल 8 के कौन कौन फैक्टर हैं, 1, 2, 4 और 8। तो ये फैक्टर्स मतलब ये एक ऐसे नंबर्स होते हैं, फैक्टर एक ऐसे नंबर होते हैं जो पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बना देते हैं, राइट, ठीक है, ठीक है। और देखो जब नंबर्स के अंदर जब फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, नंबर्स के अंदर न्यूमेरिकल फैक्टर्स, तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं और सिंपली कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से कोएफिशिएंट को समझते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलता हूं कि 6z, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, देखो कभी भी 6z, ठीक है, इसका मतलब हुआ 6 मल्टीप्लाइड बाई z, ओके, 6 मल्टीप्लाइड बाई z। अच्छा देखो जैसे मैं अगर मुझे 6 लिखना है या हाँ 6 लिखना है, तो 6 को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 लिखते हैं ना, 3 इंटू 2 लिखते हैं। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं,
क्या मैं इसको 6 into 2 लिख सकता हूँ? यस सर। यस, लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे ये सारे के सारे हो गए हमारे न्यूमेरिकल फैक्टर्स, राइट। लेकिन अगर किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल 48, अगर मैं 48 को 6z बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब 6 क्या हो गया? 6 इज द न्यूमेरिकल फैक्टर, 6 इज द न्यूमेरिकल फैक्टर, और z क्या हुआ? z हो गया हमारा कोएफिशिएंट। z क्या हो गया? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। कभी भी याद रखेंगे एक चीज में, कभी भी अगर कोई नंबर्स के साथ कोई वेरिएबल अगर दिया रहेगा, ठीक है, जैसे 2x दिया रहेगा, तो 2 इज कॉल्ड नंबर जो है इसमें, ये इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। और ये क्या होता है? वेरिएबल। कोएफिशिएंट जब मल्टीप्लाई में होता है क्या बोलते हैं उसको? कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट, ठीक है। अब टर्म्स की बात करते हैं। अगर यहाँ देखो 5x लिखा हुआ है, यानी कि 5 into x है। 5x कब लिखते हैं हम लोग? 5 into x। तो इसको ना एक ही टर्म्स मानते हैं, दिस इज ओनली वन टर्म्स। 3x, तो ये क्या है? ओनली वन टर्म्स। ओके, ये क्या है? ओनली वन टर्म्स, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि बेटा 3x के साथ जो है प्लस में कर रहा हूं 5, तो अब क्या हो गया इसमें? देखो, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो इसमें क्या हो गया? टू टर्म्स। फॉर एग्जांपल देखो 3y + 8 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है? ये दो टर्म्स है। तो बीच में ना कभी भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो ये क्या करते हैं? नंबर्स ऑफ टर्म्स को बढ़ाते हैं या घटा इंक्रीज करते हैं। जितनी बार हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उतने नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ देखो, दो बार एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन किया गया, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए टोटल? एक टर्म ये, एक टर्म ये, और एक टर्म 8। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए हमारे? 3 टर्म्स। कौन कौन? तो 5x², 3y और 8, ठीक है। कभी भी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, या फिर डिवीजन होगा तो टर्म्स नहीं बढ़ते हैं। क्यों? देखो, 5x² का क्या मतलब होता है यहाँ पे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 5 मल्टीप्लाइड बाई x और मल्टीप्लाइड बाई x हुआ ना। इसका मतलब यही होता है, क्योंकि x और x मिलके x² बना दिए और 5 इसके साथ है। तो कभी भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म्स नहीं बढ़ते हैं, याद रहेगा। मल्टीप्लाई करने पे टर्म्स नहीं बढ़ते हैं, या और प्लस और माइनस करने पे टर्म्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और अच्छा, लाइक टर्म अनलाइक टर्म जानते हैं आप? लाइक टर्म अनलाइक टर्म, देखो जैसे 3x + 4x, दोनों के वेरिएबल क्या सेम है? यस। दोनों में x है ना। तो हम क्या करते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग लाइक टर्म्स। क्या है ये? लाइक तो आप इसको ना डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं। 3 और 4 क्या होता है? 7, तो ये बन गया 7x। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2x² + 5x लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है ये x² है और ये सिर्फ x है, तो ये है अनलाइक टर्म्स। ये क्या है? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स। तो ये ऐड नहीं होते हैं और ये जस का तस ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही रह जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस ये टोटल कितने टर्म्स हैं, तो ये एक्चुअली ऐड होके सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, इसलिए ये ओनली वन टर्म्स हुए, ठीक है। और ये कितने टर्म्स है? तो ये फर्दर एडिशन नहीं हो सकता है, तो ये हो गए 2 टर्म्स हो गए। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, वेरी गुड। चलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी अलजेब्रा को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टर्म्स में लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी अलजेब्रिक सम में ना कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वाले में। ये देखिएगा 3x, ये क्या है? एक कांस्टेंट है इसमें, एक वेरिएबल्स भी है, या फिर इसी में जैसे 3y + 8, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक कांस्टेंट लगा हुआ है हमारा। क्या लगा हुआ है? कांस्टेंट लगा हुआ है। और इसमें क्या है? एक वेरिएबल लगा हुआ, राइट। तो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कैसे लिखते हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को लिख के दोनों को एक साथ किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन से, फंडामेंटल ऑपरेशंस लाइक या तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ये आपको मैथमेटिक्स के फंडामेंटल ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या चाहिए हमको, या फिर 7 + x लिख सकते हैं, ठीक है। 3xy - 5z, यहां देखो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और z भी वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स हैं, कितना भी वेरिएबल्स हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जितना वेरिएबल आपको, जैसे ये लिखना है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये सारे को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखो, ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक। तो आप उसमें जितना भी चाहे उतने वेरिएबल्स डाल सकते हैं, जितना चाहे उतने कांस्टेंट डालेंगे, ठीक है, या फिर उसके कोएफिशिएंट भी डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक्सप्रेशंस आर मेड ऑफ टर्म्स, जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उसको टर्म्स बोलते हैं। टर्म्स को ऐड करते हैं जब बहुत सारे टर्म्स, जैसे 3x + 2y + 5, ये क्या हो गया, ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे क्या हैं, टर्म्स। टर्म्स को जब एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं तब क्या बनाता है, वो एक्सप्रेशन बनाता है। वो क्या बनाता है, वो एक्सप्रेशन बनाता है। वेरी गुड। अब जो है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन से समझते हैं। जैसे ये क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज एडिशन सब्सट्रैक्शन में लगे हुए हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर टर्म्स कौन कौन हुए, 4x² एंड 3xy, 4x² और -3xy, ये क्या हो गया, टर्म्स है। ये क्या है, टर्म्स है। देखो इधर, ये क्या है, टर्म्स है। और इस टर्म्स का फैक्टर कौन कौन है, तो इस टर्म का फैक्टर हो गया 4, और देखो x² है, यानी कि 2 बार x होगा, राइट। x² क्या होता है, x × x। अगर मैं x की पावर 3 होगा, इसका क्या मतलब, x × x, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि y² का मतलब क्या होता है, y × y, वेरी गुड। और मान लो मैं y की पावर 4 बोलता हूं, तो क्या होता है, y × y 4 बार, ठीक है। जितने पावर्स होते हैं उतने टाइम्स हमको वो नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा होगा ना, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 × 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3, यानी कि उस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, जितना उसका पावर्स होता है। वैसे इसमें वेरिएबल्स के साथ भी होता है। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 4x और x। इसके क्या क्या होंगे, तो -3x और y, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए फैक्टर्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, राइट। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो देखो, जब वेरिएबल सेम हो ना, जब किसी भी टर्म्स में वेरिएबल सेम हो, जैसे इसमें x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी x है, x है, x है, तो ये सारे क्या है, लाइक टर्म्स। हाँ, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। देखो इधर 3 है, -2 है, -18 है, 2 है, -8 है ना। तो कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए, कोई स्क्वायरिंग नहीं, बिल्कुल। अगर इसमें स्क्वायर है तो दूसरे में भी स्क्वायर होना चाहिए। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, x है, -x है, वेरिएबल देखो क्या है, x है, इसमें क्या है, y है, इसमें क्या है, z है, इसमें क्या है, x एंड y है। तो ये सब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, अनलाइक्स हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा 2x और 3xy, ये दोनों सेम है या अलग है, अलग हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ x है और इसमें x × y है, ठीक है। इसके वेरिएबल्स डिफरेंट है, इसलिए दे आर द अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिमिलरली देखो 2x², ठीक है, और 2x, ये दोनों क्या है, लाइक है या अनलाइक है, अनलाइक होंगे, क्योंकि इसमें x² है, यानी कि x² का मतलब होता है 2 × x × x, राइट।
और ये है सिर्फ दूसरा वाला सिर्फ 2 2x इंटू एक्स है। करेक्ट, वेरी गुड, एक्सलेंट। ठीक है, अगर मुझे कोई भी चीज को लाइक या अनलाइक अगर पता करना है तो उसके कोएफिशिएंट को, जैसे अगर 2x और 2x स्क्वायर बोला तो ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, राइट। ये तो कोएफिशिएंट को पहले भूल जाना है। तो इसमें क्या बचा, x, और इसमें क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब उसको नहीं देखना है। इसमें क्या है, x। क्या ये दोनों सेम है या अलग है, अलग अलग है, तो ये दोनों हो गए अनलाइक टर्म्स। ठीक है, उसके पावर्स को भी चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले मैंने आपको बताया टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल टर्म्स है, एक टर्म्स है। 6 स्क्वायर भी एक टर्म्स है, ये भी ओनली वन टर्म्स। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, वन का मतलब होता है मोनो, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, मोनो। तो मोनोमियल्स कौन होते हैं, जिसमें एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म्स हो। ठीक है, ओनली वन टर्म्स। क्या होते हैं, ओनली वन टर्म्स, सिर्फ एक टर्म्स होंगे तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। ठीक है, अच्छा बाई का मतलब क्या होता है, बी आई, बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, बाई का मतलब होता है दो। तो यानी कि क्या समझ में आ रहा है, बाइनोमियल का मतलब उसमें कितने टर्म्स होंगे, टू। 2 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखो टर्म और टर्म्स कैसे होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हम लोग करते हैं। देखो 4y प्लस 3x स्क्वायर 2 टर्म्स है, इसमें भी देखो 2 टर्म्स है, इसमें भी देखो 2 टर्म्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बोलूं 2x प्लस 5 तो कितने टर्म्स हैं इसमें, टू। इसमें होंगे 2 टर्म्स। ठीक है, यस। दैट वी कॉल्ड बाइनोमियल्स। करेक्ट, 3 टर्म्स को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, 3। ठीक है, तो ट्राइनोमियल्स मींस 3 टर्म्स होने वाले हैं। देखो जैसे यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 3 टर्म्स है, 2x प्लस 3y माइनस 4z क्या है, 3 टर्म्स है, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जब भी लाइक टर्म्स होंगे तभी ऐड होगा, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक यहाँ भी एग्जांपल लिखा हुआ है, तो 2x और 5x इसको हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, कितना होगा ये, लाइक टर्म्स है तो ये डायरेक्ट 7x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं इधर 6x माइनस x तो कितना हो जाएगा ये, 6x माइनस x कितना होगा, जल्दी बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजन, बताओ कितना होना चाहिए, इसका आंसर 6 होगा या फिर 5x होगा, बताओ। 6 होगा, गलत, इसका आंसर होगा 5x। अब सुनो समझो चीज को क्या है, 6x, x क्या है, कोई अननोन है, तो अननोन ऐसे ऐसे समझ लो कि ये एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, तो तुम्हारे पास 6 क्रिकेट बॉल है। ठीक है, अच्छा x का मतलब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 1 के साथ तो किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हो जाता है, तो 1 इंटू एक्स एक्स। तो ये क्या है एक्चुअली, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, 1x है। तो 6x में से यानी कि 6 बॉल है तुम्हारे पास, उसमें से मैंने एक बॉल ले लिया, तो कितने बचे तुम्हारे पास, 5 बॉल बच गए ना। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, नहीं कि x है, x को हटा दिया और बच गया सिर्फ 5, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, 6x में से x गया यानी कि 1x जा रहा है, x का मतलब सीधे, तो हम लोग कभी भी ना 1x को नहीं लिखते हैं, इसको सीधे लिखते हैं x। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 8y माइनस वाई कितना होगा, तो 7y। करेक्ट, वेरी गुड, एडिशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं, अभी क्या क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग टर्म्स को ऐड कर रहे थे, राइट, सिंगल सिंगल टर्म्स। अब मल्टीपल टर्म्स है, तो एक एग्जांपल है यहाँ पे देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5x को आपको क्या क्या ऐड करना है, 2x प्लस 3। तो सबसे पहले देखो डेसिमल पढ़े थे, याद है डेसिमल, अगर मुझे 5
5.6 प्लस 2.3 अगर करना होता था, ठीक है, तो हम लोग लिखते कैसे थे इसको, इसका एक्सप्रेशन कैसे होता था, ऐसे लिखते थे ना, 5.6 और 2.3, यानी कि पॉइंट से पॉइंट नीचे नीचे होता था, करेक्ट, पॉइंट को आमने सामने लिखते थे, राइट ना, और इसको 9.7 ऐसे लिखते थे, करेक्ट, लिखते थे ना। Yes, sir. इसमें भी हम लोग बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। दूसरा नंबर हमारा 2x प्लस 3 है ना, लाइक टर्म्स को उसके नीचे लिखेंगे, तो इसमें और इसमें लाइक टर्म्स कौन है, ये देखो 2x और ये क्या है 5x, लाइक टर्म्स है, तो यहां लिखेंगे 2x। अब 3 कहां लिखेंगे, कंफ्यूजन। तो देखो क्या 3 क्या है, इसमें कांस्टेंट है, क्या पहले वाली इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है, नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसको इधर लिख देंगे +3। अब इसको एडिशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस नहीं है तो इधर हम लोग +0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो कांस्टेंट से कांस्टेंट ऐड करेंगे, 0 + 3 कितना होगा, 3 होगा, पक्का। Yes, sir. हाँ, और ये प्लस, अभी देखो 5x और 2x कितना बनेगा, 7x. 7। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या मैं इसको 0x² लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया ना, तो 0x² लिख सकते हैं, तो ये 4x² + 0x² क्या हो गया, 4x²। तो ये इस तरीके से एडिशन हुआ, ठीक है, पक्का। Yes, sir. चलिए अब कॉपी पे क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, ऐड करना है आपको 3x + 4x, 3x + 4x कितना होगा, तो इसमें होगा 7x. वेरी गुड, जल्दी से लिखिए बगल में 7x, ठीक है। चलिए इसको ऐड कीजिए 8xy, ठीक है, 8xy 4xy और 2xy को ऐड कीजिए, ठीक है, कोई कोई भी आंसर नहीं देखेगा, कोई आंसर नहीं देखेगा, जल्दी, कोई भी लोग आंसर नहीं देखेंगे, चलिए जल्दी से बताइए कितना हो गया, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें होगा 14xy. वेरी गुड, कितना हो जाएगा ये 14xy. 14xy, ठीक है। चलिए अगर वैसे अगर सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो, जैसे भी मैंने आपको बताया था ना, सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो, चलो ठीक, एक काम करते हैं ना, लाइक टर्म्स एडिशन में ना एक और टर्म्स का एडिशन है, राइट, तो इसमें जरा मैं एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि 8y + y, ये पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, और दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे 9x² + x²। चलिए ये दो क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, सर इसका होगा 9y. पहले वाले का क्या हो रहा है 9. 9y, वेरी गुड, और दूसरे वाले का तो इसमें 8x² होगा. 8x², Yes. 9x² + x², 8 होगा कैसे, नहीं 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 10x² होगा, राइट, करेक्ट, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं। जब भी हम लोग लाइक टर्म्स का, देखो हमेशा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स के ही होंगे, ओके, और हमेशा उसके कोएफिशिएंट को ही हम लोग को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 11z - 8z है, तो क्या हुआ, 11 में से 8 गया तो कितना होता है 3, हाँ, तो ये 3z हो गया। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, 10x - x और 11xy - 2xy, जल्दी से बताएंगे क्या होगा, पहले वाले का होगा 9x. 9x, वेरी गुड, दूसरे वाले का तो दूसरे वाले का होगा 9xy. 9xy,
वेरी गुड, चलेंगे। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, कब एडिशन करना है कब सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। चलिए, अब तो अभी तक जो हम लोग ना सिर्फ टर्म्स की काम कर रहे थे, अभी तक हम लोग सिर्फ टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, राइट। और अब क्या करते हैं हम लोग, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी एक्सप्रेशन का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ये लिखे हुए हैं -5x² प्लस 12xy है, और इसका एडिशन करना है 7x² प्लस xy प्लस 7x। तो हमेशा हमेशा लाइक टर्म्स को उसके नीचे लिखना है, ठीक है। लाइक टर्म्स को उसके नीचे लिखना है, ठीक है। लाइक टर्म्स को उसके नीचे लिखना है, ठीक है। और तब इसका एडिशन करना है। देखो जैसे 7x, ऊपर वाले में कोई 7x नहीं है, तो 7x जिसका तस नीचे आ जाएगा, ठीक है। और देखो xy और xy, 12xy और xy कितना बन जाएगा ये 13xy, तो 13xy आ गया। और -5x² प्लस 7x² क्या बनेगा 2x²। तो ये हमारा कंप्लीट एडिशन हो गया। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो और बेहतर तरीके से मैं इसको बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। यानी कि -5x² प्लस 12xy से सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले लाइक टर्म्स को उसके नीचे लिखेंगे। क्या है सब्ट्रैक्शन में, 7x² और प्लस xy। देखो xy सेम टर्म्स नीचे लिखा हूं, और प्लस 7x, ठीक है। अगर अब मुझे इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इस नीचे वाले के ना सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका क्या साइन है, प्लस है या निगेटिव है, प्लस है, तो ये माइनस बन जाएगा, उसके नीचे में साइन लिख देंगे। ये वाला प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है, साइन बदल जाता है। किसमें, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में नहीं चेंज होता, ठीक है। तो देखो 7x वाला कोई है ऊपर, नहीं है ना, तो ये 7x जस का तस आ जाएगा, -7x। इसमें क्या होगा 12xy और -xy। अब प्लस नहीं देखना है, माइनस देखना है। तो 12xy माइनस xy क्या आएगा, +11xy, ठीक है। और इसका क्या आएगा, -5 और -7x² का -12x²। माइनस है ना, दोनों में माइनस लगा है, बड़े बड़े वाले का साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया इसको कैसे करना है, ठीक है। तो जब भी सब्ट्रैक्शन मुझे अगर करना होगा, अगर कभी भी सब्ट्रैक्शन अगर मुझे करना होगा या फिर एडिशन करना होगा, तो हमेशा लाइक टर्म्स का ही होता है, सिर्फ लाइक टर्म्स का ही होता है। और उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो होते हैं, यानी कि 2x में जो 2 हो गया, ये क्या हुआ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, और वेरिएबल जस का तस रहता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ये आप लोगों को ना, कि कब कब एडिशन करना है कब सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक का क्लास होगा, ठीक है। और अगले क्लास में जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, और जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, थोड़े से, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, और तब तक के लिए एक काम कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं यहाँ पे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आपके फ्रेंड्स भी यहाँ से कुछ सीख सके। ओके, थैंक यू।